हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई फिर से आ गया हूं मैं आपके लिए एक बढ़िया सा सेशन लेके, जिसमें मैं कुछ अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जीरो से टॉपर बनने तक का सफर। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो पूरे साल करने वाले हैं, यानी कि एक बच्चा जो 9th क्लास से 10th में आया है और उसने ज़्यादा झंडे तो नहीं गाड़े हैं, उसके लिए जो है ये सेशन होने वाला है। सर क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर 9th में आपके मार्क्स कम आए हैं और 10th में आप आए हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो इस लेवल पे होगा, और इस कॉन्फिडेंस को इस लेवल से लेके इस तक कैसे लाया जाए, उसके लिए जो है मैं सेशन लेके आया हूं। ठीक है ना? तो ये सारी जो है प्रॉब्लम है ना? तो भाई इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मैं लेके आया हूं आपके लिए। शुरू से लेके एंड तक जो है आपको इस सेशन को देखना है। ठीक है ना? चलिए तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना? प्रॉब्लम्स क्या है भाई? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो है पहली सेल्फ डाउट। क्या है भाई पहली प्रॉब्लम? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्या है? या फिर आप बोल सकते हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मान के चलो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, है ना, और जब आप चैप्टर पढ़ते हो, जैसे 20-25 पन्नों का चैप्टर होता है, जैसे मैं हिस्ट्री की ही बात करूं तो भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, 25-25 पेज के चैप्टर हैं। तो आपने एक्चुअली क्या किया, आप 9th में आपने काफी चीजें पढ़ी हैं, आप 9th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, तो एक काइंड का क्या है, फोबिया, आपके काइंड ऑफ फोबिया है आपके मन में, डर है आपके मन में कि भैया 10th में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर से इतने बड़े बड़े चैप्टर आ गए, है ना, और किसी ने बोल दिया कि भैया ये जो चैप्टर है ना ये बहुत टफ है, तो आपका वहां पे जो कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये वैसे ही लूज हो जाता है ना? तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है भाई? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सर हम यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं आपका, फिर नीचे जो है यहां पे हमें पबजी का वीडियो मिल गया, है ना, नीचे हमें जो है एक गाना मिल गया, नीचे हमें जो है कोई भी जो उल्टा सीधा वीडियो, व्लॉगिंग वीडियो है ना, कैरी मनाटी का वीडियो है, भुवन मम का वीडियो, वो मिल गया, और फिर से हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। हमने वो है हम पढ़ाई छोड़ के ना क्या करने लगे, हम सीधा जो है यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस देखने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे, या सीधा इंस्टाग्राम पे चले गए। तो ये होते हैं मेन डिस्ट्रैक्शन। ये जो है आज के टाइम की युवा की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? तो करना क्या है आपको, अभी से जो है टाइम टेबल बना के रख लो। अच्छा, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे, जब भी आप टाइम टेबल जो है बनाओगे, यहां पे 99%, 99.99% बोल रहा हूं मैं, आप उस टाइम टेबल को जो है फॉलो ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल आज तक फॉलो नहीं हुआ भाई, किसी से नहीं हुआ, है ना? तो करना आपको क्या है कि आपको ना खुद को जो है टास्क देने हैं, खुद को टास्क देने हैं। क्या करना है भाई? जैसे मान के चलो आज पूरा दिन निकल गया, है ना, पूरा दिन निकल गया, मॉर्निंग हो गई, फिर है ना लंच हो गया आपका, फिर आपका ठीक है शाम हो गई, और फिर आपका जो है नाइट में आप बैठोगे और खुद को जो है गाली देते हो कि यार आज का जो हमने टाइम टेबल है वो फॉलो ही नहीं कर पाया मैंने। तो आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे जो है टास्क देने हैं आपको, कि भैया आपको अपने ना गोल्स को नैरो कर लो कि भैया अभी क्या करना है आपको, इससे इस टाइम तक जो है आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई ही करनी है। और एक काम करो, आप एक ना अलार्म लगा लो अपने फोन में। जैसे मान के चलो आपको 10 से 11 पढ़ना है, आप ना पूरा लंबा सेट मत करो टारगेट, बहुत लंबा सेट करने की जरूरत ही नहीं है कि पूरे हफ्ते भर ये मैं फॉलो करूंगा। आपको क्या करना है, आपको जो है मान के चलो 10 से 11 पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है, मान के चलो, तो अपने फोन में ना अलार्म लगा दो, अपने फोन में अलार्म लगा दो। क्या करना है आपको, 10 से 11 अलार्म लगा दो आप, जैसे ही वो बजेगा अलार्म की थीम रख लेना, पढ़ ले, है ना, पढ़ ले। तो जैसे आप कुछ कर रहे होगे, है ना, तो एकदम से जब अलार्म बजेगा तो आपके मन में आ जाएगा, अरे नहीं यार पढ़ना चाहिए मेरे को, है ना। तो ये आपको हेल्प कर सकता है ना। तो ऐसे ही जो है आप 3 से जैसे 4 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, तो अपना फोन में अलार्म लगा लो 10 से 11, 2 से 3। तो जो अलार्म है ना वो आपको टाइम टू टाइम याद दिलवाता रहेगा कि यार पढ़ लो, यार पढ़ लो, अलार्म बज रहा है, वरना जो है इसका कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा क्या है डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है भाई, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि होता क्या है, देखो जब आप सोशल मीडिया पे आते हो, स्पेशली जो यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे यार वो दूसरी जो चीजें हैं रिकमेंडेशन में दिखाता है, और यूट्यूब की जो ऑलगोरिथम होती है बेसिकली वो इस तरह की होती है कि जिस तरीके के आप वीडियो देख रहे हो वो उसे ही जो है आपको दिखाना पसंद करता है। जैसे मान के चलो दिन भर में आप सारे ही पढ़ाई की वीडियो देखते हो, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं देखते, तो वो सिर्फ आपको पढ़ाई की वीडियो ही दिखाएगा, है ना। तो जो आपका मेन अकाउंट है उसे थोड़ा हटा के एक दूसरी आईडी बना लो, दूसरे नंबर पे जो है आप आईडी बना के YouTube का अकाउंट खोल लो, और सिर्फ उसमें वही चैनल सब्सक्राइब करो जो आपके काम के हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ वही कीवर्ड सर्च करो जो सिर्फ आपसे पढ़ाई से रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि YouTube जो है वो दूसरे वीडियो जो है आपको रिकमेंड नहीं करेगा। तो सिर्फ ये क्या करना है आपको, इंस्टाग्राम बिल्कुल छोड़ देना है आपको, फेसबुक बिल्कुल छोड़ देना है आपको। यूट्यूब से अगर आप पढ़ते हो तो यूट्यूब पे भी कई सारी चीजें होती हैं डिस्ट्रक्शन वाली, लेकिन आपको करना साफ साफ क्या है भाई, आपको वही सिर्फ एक अलग से अकाउंट बनाना है, उसमें सिर्फ जो है पढ़ाई वढ़ाई की वीडियो जो है वो करने हैं। और अगर ये भी ना होता है ना तो एक चीज और सुन लो, क्या करो, आप अपना डेटा जो है ना बंद कर दो। आपको क्या करना, ऑफलाइन जो है जैसे कई सारी वीडियोस होते हैं ना उसमें डाउनलोडिंग ऑप्शन होता है, डाउनलोड कर लेना है आपको, है ना। डाउनलोड वैसे ज्यादातर में होता है,
डाउनलोड करके जो है आपको ऑफलाइन चले जाना है। जब आप ऑफलाइन चले जाते हो तो सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं, फिर वो डाउनलोडेड फॉर्म में है, आप पूरा लेक्चर देखिएगा, है ना, और आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा या दूसरा जो है कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। वैसे यूजुअली क्या होता है, जब आप डेटा चला के यूट्यूब देख रहे होते हो, बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप से कोई मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम से कोई मैसेज आ गया, तो वहां से भी जो है डिस्ट्रैक्शन आपको आते हैं। तो कोशिश करो कि ऑफलाइन यानी कि वीडियो को डाउनलोड करके जो है आप पूरा लेक्चर देखो, कोई भी सेशन देखो। इससे क्या होगा, इससे जो आप उतनी देर के लिए जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यह था भाई ज्ञान, ये करके देखो। जब आप करने लगोगे ना, है ना, तो आपको जो है आपको लगने लगेगा कि हाँ ये सही हो। अब हाँ एक चीज और, जैसे मान के चलो आपने जो टास्क की है, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने 5 घंटे पढ़ाई की, है ना, मान के चलो 10 से 11, है ना, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, है ना, फिर 6 से 7 और फिर 8 से 9, है ना। अब आपने 10 से 11 पढ़ाई की अच्छे से, तो आप रात को जब बैठो सोने से पहले उस पर टिक कर लो कि हाँ आज पढ़ाई हो गई, है ना। अब यहाँ पे 2 से 3 आपने पढ़ाई नहीं की तो यहाँ पे आप क्रॉस कर लो, है ना। 3 से 4 आपने पढ़ाई की, टिक कर लो। 6 से 7 आपने पढ़ाई की, टिक कर लो। 8 से 9 आपने पढ़ाई नहीं कर पाए तो इसे क्रॉस कर लो। और रात को सोने से पहले ना, है ना, क्या करो, शाबाशी दो अपने आप को, एक शाबाशी जरूर दो कि भैया आपने चलो 3 घंटे तो पढ़ाई करी। और कोशिश करो कि अगले दिन 3 से करीबन 3.5 घंटे तो हो जाए। अपने गोल्स को बहुत नैरो रखो, छोटा धीरे धीरे करके बढ़ाओ। 3 से 3.5 घंटे, फिर 3 से 3.5 से 4 घंटे। और अभी क्या है, अभी बिल्कुल आपके बोर्ड्स की स्टार्टिंग है, अभी पूरा साल डला हुआ है। अभी से अगर आप 3 घंटे भी पढ़ते हो डेली, है ना, और धीरे धीरे करके जो है बढ़ाते हो अपनी, और मैक्स टू मैक्स कितने जाना है, 6 से 7 घंटे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इससे इतने में ही जो है आपका पूरा काम बन जाएगा, है ना। तो ये अगर आप करोगे स्टार्टिंग से ही, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 0 से टॉपर बनने तक का सफर तय कर लोगे। आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। चलिए, तो भाई इसी के साथ जो है हम अपने गाइडेंस सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलेंगे किसी अगले सेशन में किसी अच्छी सी चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।